हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स का पेपर हो चुका है और कैसे आप लोग के एग्ज़ाम रहे आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैं स्टैंडर्ड्स वालों के लिए आंसर लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, आइए मिलते हैं एमसीक्यू की ओर। ठीक है, तो पहले सेट चलते की ओर चलते हैं और ये सेक्शन सेट 1 है, देख सकते हो। और कीपी कोड ये रहा, आप लोग मैच करके देख सकते हो। ठीक है, इसके हिसाब से कीपी कोड अगर सेम है तो क्वेश्चन भी सेम मिलेंगे आपको अलग, भले ही सेट 1 सेट 2 सेट 3 हो तो थोड़ा चेंज होता है और ज़्यादा चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द पोलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ, है ना, के। तो के की वैल्यू जो यहाँ पे दे रखी है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है और बताना है कितना आएगा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो कितना आंसर आया है निकाला था मैंने, तो इसका आंसर आया था 2। ठीक है, तो जब फाइंड आउट करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे जिसको भी, अब क्या मैं यहाँ पे समझाऊँ। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा लगाओगे, है ना, माइनस बी बाई ये हो गया। समझ में आ रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू सम की दिया हुआ है, तो ये रहा √2 लिखोगे इधर। और फिर माइनस बी यहाँ से लोगे तो माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्लस के √2 हो जाएगा, के √2। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है तो 2 नीचे रखा। ठीक है, तो ये कैंसिल, देखो √2 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा √2। ठीक है, और ये के इधर बच तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, के की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। के की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग ए गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज लॉसिंग। लॉस की प्रोबेबिलिटी, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो लॉस करने की, तो हर चीज़ एक में से होता है, हो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। ये क्वेश्चन पता है प्रीवियस ईयर में आ चुका था। ठीक है, मैंने दिखाया भी था हैपनिंग और नॉट हैपनिंग वाला, बस घटाना था। जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाला था, जो भी बच्चे उसको प्रैक्टिस किए हैं अगर चारों पाँचों, तो काफ़ी आसानी तरीके से वो अपने आंसर की ओर बढ़ गए होंगे, है ना, सही करके। तो 0.21 आएगा। ठीक है, हटाओगे तो, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कह रहा है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस ए नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। अगर रूट जो है रियल और इक्वल है, तो इसका जो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, b² अपॉन 4। ठीक है, देखो एक बात, एक रिलेशन पता है ना आप लोग को, b² - 4ac। क्या है ये, डी निकालते हैं ना, हटो यार इधर, d = b² - 4ac है ना रिलेशन। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या किया है, बी ए सी इक्वल टू क्या होगा, b² अपॉन 4 है। ठीक है, ओके चलो क्वेश्चन नंबर, वो सी था इसका आंसर सही। चौथा का देखो, कह रहे कि इफ़ एन ए पी द फर्स्ट टर्म ए इतना है और इन टर्म ए एन इज 84 है, देन सम ऑफ इज फर्स्ट एन टर्म। ठीक है, कितना होगा ये बताना है। तो इसका जो आंसर सही है, ये 23 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p = 8, p = 18a² b4 एंड q = इतना है, वेयर एंड बी प्राइम नंबर है, एलसीएम बताना है इसका कितना आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा भाई इसका आंसर, तो ये इसका आंसर आ रहा है 180 AQ/B4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 का आंसर क्या है, 6 का आंसर आ रहा था 10, आ रहा था 10 यूनिट। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m, देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ जा था, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व भी करके दिखाया था। ठीक है, तो देखो पी वाई क्यूब के पैटर्न पर ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं दे रखा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8 की ओर। कह रहे हैं कि फ्रॉम द डाटा दिस फॉर ऑल इवन नंबर आर रिमूव्ड, इसमें सभी इवन नंबर को रिमूव करना है। ठीक है, तो कह रहा है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ए प्राइम नंबर, कोई एट रैंडम प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। कितने प्राइम नंबर बन रहे हैं, प्राइम के यहाँ से सर 2 3 5, है ना, 7, ये सब क्या है प्राइम है। तो यहाँ पर देखो कितने हैं भाई प्राइम नंबर, देख सकते हो कितना हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर की ओर चलते हैं, कितना आंसर आ रहा है इसका, तो आंसर मिलेगा 1/5। ठीक है, टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 थे। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फॉर सम डाटा
x1 x2 डॉट डॉट xn तक जा रहा है विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल दिस आर ट्वीस द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो जो p की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5 -5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 15 यूनिट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस 15 यूनिट है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स आर, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 15 यूनिट है। तो करें कि एक्स की दूरी क्या होगी ये बताना है। यहाँ पर ये जो एक्स है इसकी बात पूछ रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो कितने आंसर निकाले आप लोग। ठीक है, तो जो भी निकाले हो सही निकाले हो। ठीक है, आंसर सी है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। ठीक है, तो क्या आ सकता है भाई इसका आंसर, 0 ही तो आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जब 0 है तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 करो या 4 करो, उतना ही आएगा, या फिर मल्टीप्लाई कर लो, आना उतना ही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, द रेशियो ऑफ द सरफेस ऑफ द एरिया टू हेमिस्फेरिकल टुगेदर, तो ये आएगा 1:1। ठीक है, द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड, है ना। मिडल मोस्ट की बात कर रहा है, तो क्या होता है इसमें, तो ये होता है मीडियन। ठीक है, मिडल मोस्ट वाला मीडियन ही तो निकालते हैं बीच में, है ना। 5 नंबर है तो बीच वाले को तीसरे नंबर को ले लेते हैं हम लोग, ऐसे 2 इधर 2 इधर, एक बीच वाला। ठीक है, मिडल मोस्ट हो गया। ओके, द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब एज ऑफ 2 cm इच, है ना। तो क्या होगा ये बताना है। तो ऑप्शन जो है इसका सही है, डी। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। 15 का डी हो गया। 2 डाइस आर रोल टुगेदर, 2 डाइस को हम लोग एक साथ फेंकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस आर 2, 3 और 5 इच। तो बताना है क्या होगा आंसर इसका। तो ये होगा आंसर, ये 7/36। ठीक है, द सेंटर ऑफ सर्किल is at 2, 0. If one end of the diameter is at 6, 0, then the other end is at। ठीक है, तो अदर end के बारे में बताना है। जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। कह रहे इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 सिमिलर इक्वेशन आर सोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज। ये जो दिया हुआ है इसके बारे में बताना है, लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो ये है आंसर कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो सभी लोग। 19, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, क्या असर्शन सही है, तो बिल्कुल सही है असर्शन, है ना। असर्शन सही है। डायमीटर सर्कल लॉन्गेस्ट कोड ये भी सही है, बट इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी ये सही है, ओरिजिन भी सही है, बट इसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन रहा इसका। सेक्शन बी आ चुका है। ठीक है, तो सेक्शन बी का वीडियो शाम तक आ सकता है, फिर रात में आ सकता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन है सेक्शन बी के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट सेट भी लेकर के आएंगे। जो भी सेट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, वो सेट मैं लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।